myself Shipra Joshi and this is our 17th video in the series of PHP tutorial. In this video we are discussing about file handling. Basically files जो हम नॉर्मली टेक्स्ट स्ट्रीम या डेटा स्ट्रीम की बात करते हैं तो उन फाइल्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। कई बार हमको सर्वर पर कुछ लॉग एंट्रीज़ करनी होती हैं या फिर कुछ डेटा स्टोर करना होता है, टैबुलर फॉर्म में नहीं, एक सिंपल फॉर्म में। उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं। फाइल हैंडलिंग में हम सिंपल टेक्स्ट और डेटा फाइल्स को ओपन करना, उनको रीड करना, उनमें कुछ डेटा राइट करना, उनको सीक्वेंशियली एक्सेस करना, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फाइल हैंडलिंग, फाइल सिस्टम के थ्रू फाइल को क्रिएट करना। सर्वर पे मुझे कोई फाइल क्रिएट करना है या कोई फाइल डिलीट करना है। सपोज़ मैंने कोई इमेज अपलोड की और अब मुझे उस इमेज को सर्वर पे से डिलीट करना है, तो ये सारे काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? PHP फाइल हैंडलिंग के थ्रू। फाइल हैंडलिंग में हमारे पास फाइल को क्रिएट करने के लिए फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है। फाइल में कुछ डेटा राइट करना है, न्यू डेटा राइट करना है, या जो फाइल में पहले से लिखा हुआ है उसी में कुछ और अपेंड करना है। फाइल का कंटेंट डिलीट करना है या फाइल को ही डिलीट करना है या फाइल को क्लोज करना है। इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जब भी हम फाइल्स को मैनिपुलेट करते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि फाइल्स सर्वर पर हैं। अभी तो हम लोकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनको एक्चुअल में लाइव सर्वर पर काम करेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार किया हुआ टास्क अनडू नहीं हो सकता। When you are manipulating file, you must be very careful. You can do a lot of damage if you do something wrong. अगर आपने सपोज़ मैं आपको भी इसको कोड के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने कोई फ़ाइल क्रिएट की राइट मोड में और उस नाम की फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट करती है और अगर आपने नई फ़ाइल क्रिएट कर ली तो क्या होगा? आपकी पुरानी फ़ाइल का जो भी डेटा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, वो फ़ाइल डिलीट हो जाएगी और एक न्यू ब्लैंक फ़ाइल आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने डेटा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए फ़ाइल हैंडलिंग पर काम करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फ़ाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव में ऐसा ना हो कि हम अननेसेसरी गार्बेज डेटा स्टोर कर दें, क्योंकि फ़ाइल जब भी सर्वर पर स्टोर होगी, अगर हमने किसी लूप के थ्रू फाइल क्रिएट करना शुरू कर दिया तो हम अननेसेसरी सर्वर की मेमोरी को फिल कर रहे हैं। डिलीटिंग द कंटेंट ऑफ फाइल, ये भी हो सकता है कि हम गलती से, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि आप फाइल के कंटेंट को गलती से डिलीट भी कर सकते हो, तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं फाइल के लिए, रीड फाइल नाम का फंक्शन। रीड फाइल फंक्शन क्या करता है? बिना फाइल को ओपन किए जस्ट उसके कंटेंट को इको कर देता है, कंटेंट को रिटर्न कर देता है एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। इसमें फ़ाइल को ओपन भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट हम फाइल का नाम देंगे और उस फाइल को हम रीड कर लेंगे। इसमें फ़ाइल को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ डेटा उसका रीड होगा। फाइल में कोई भी चेंजेस या किसी भी तरह का अफेक्शन नहीं आएगा। फाइल साइज़, ये फंक्शन क्या करता है? फाइल का साइज़ रिटर्न करता है, बाइट्स में कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स की फाइल है आपकी। एफ ओपन, ये काफ़ी काम का फंक्शन है, इसके थ्रू हम फाइल को ओपन करते हैं। अलग अलग मोड में ओपन किया जा सकता है, हम एक एक करके सारे मोड्स डिस्कस करेंगे। एफ रीड फंक्शन, अगर आपने फ़ाइल को ओपन कर लिया है उसके बाद फाइल को रीड करना है तो हमारे पास एफ रीड फंक्शन है। एफ ओपन से हमें फ़ाइल का रेफरेंस रिटर्न होता है जो हम यहाँ पास करते हैं, और इसमें दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो हमको पास करना होता है नंबर ऑफ़ बाइट्स। कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स आपको रीड करना है, 5, 10, 50, 20, जो भी आपको नंबर ऑफ़ बाइट्स रीड करनी है आप रिटर्न कर सकते हो। एफ गेट एस, यहाँ पे आप फाइल के रेफरेंस के थ्रू एक एक लाइन बाय लाइन जब आपको फाइल रीड करनी होती है तो हम एफ गेट एस फंक्शन यूज़ करते हैं। एफ गेट सी, कैरेक्टर वाइज डेटा को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप एंड ऑफ फाइल पे हो तो ये -1 वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर आप एंड ऑफ फाइल पे नहीं हो तो ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। एफ राइट फंक्शन क्या करता है? फाइल का रेफरेंस में जो भी डेटा आपको राइट करना है आप उसको राइट कर सकते हो। बस एफ राइट के लिए हमको यहाँ मोड पर ध्यान देना होगा। मोड अगर सिर्फ रीड है तो आप फाइल में डेटा राइट नहीं कर सकते। एफ क्लोज फाइल को क्लोज करता है। थ्योरेटिकली मैंने सारे फंक्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब अपन एक एक करके सबके प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनको रन करके देखेंगे। सबसे पहले फाइल्स को ओपन करना, मैं आपको पहले रीड फाइल और फाइल साइज फंक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद अपन इस पर जाते हैं। इसके लिए अपन सबसे पहले एक सबलाइम ऑपरेटर हमारा एडिटर ओपन कर लेते हैं। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं इनको रिमूव करते हैं, क्लोज अदर टैब्स, ओके, ठीक है।
ये हमारा पहला कोड हम रन कर रहे हैं। हम अपना सारा कोड वेब फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को नाम दे रही हूँ file1.php। ओके, अब किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है तो मेरे पास पहले से फाइल होनी चाहिए, तो मैं एक और फाइल बना रही हूँ Ctrl+S demo.txt। हेलो everyone, I am from Projection Education Network देवास। ये मैंने डेटा एक फ़ाइल के अंदर सेव कर दिया और इस फाइल को क्लोज कर देती हूँ। $PHP, मैंने सेम फोल्डर में ये फाइल सेव की है। अब मैं फंक्शन कॉल करती हूँ रीड फाइल और यहाँ पर demo.txt फाइल का नाम दे देती हूँ। मुझे लोकेशन देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों फाइल्स मेरी सेम फोल्डर में हैं, इसीलिए लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है और इसको इको कर देती हूँ। ये सेव किया, कॉपी फाइल पाथ, मैं इसको अपने सर्वर पर रन करती हूँ, ब्राउज़र में रन करती हूँ। लोकल होस्ट, देखिए मैं आउटपुट जूम कर दूँ। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम प्रोजेक्शन एजुकेशन नेटवर्क देवास। ये 64, ये नंबर क्या रिटर्न कर रहा है? ये नंबर रिटर्न कर रहा है कि टोटल उसने कितने कैरेक्टर्स रीड किए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आता है कि ये फाइल के बाद उसने कितने कैरेक्टर्स रीड किए हैं, ये रिटर्न करता है। एक और फंक्शन हमने पढ़ा था फाइल साइज़। मैं लाइन ब्रेक कर देती हूँ ताकि हमें आउटपुट अलग से दिखाई दे। br echo फाइल साइज इज़ और echo हमारा दूसरा फंक्शन था फाइल साइज़। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम भेजेंगे और वो हमको साइज़ रिटर्न करेगा। देखिए फाइल साइज़ इज़ 64, मेरी फ़ाइल का साइज़ 64 बाइट्स है। अपन इसको फोल्डर में भी देख लेते हैं। C XAMPP2 htdocs और web। demo.txt 1 KB। प्रॉपर्टीज़, ये देखिए ये बता रहा है कि मेरी फ़ाइल में कितना साइज़ है, 64 बाइट्स का डेटा स्टोर है, तो उसने 64 आपको रिटर्न कर दिया। अब ये मिनिमम 1 KB ले रहा है लेकिन एक्चुअल में हमारी फ़ाइल का साइज़ कितना है, 64 बाइट्स। इस तरह से वो फाइल साइज़ रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं इस फाइल में कुछ लिखना चाहती हूँ तो अब अपन फाइल को ओपन करेंगे विथ मोड। फाइल को ओपन विथ मोड करने के लिए हमारे पास ये मोड्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले होता है आर मोड, फाइल को रीड ओनली फॉर्मेट में ओपन करने के लिए। इससे फाइल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जस्ट मैं फाइल का डेटा रीड कर पाऊँगी। इस फंक्शन को सबसे पहले समझते हैं अपन, इसी प्रोग्राम में करके बता रही हूँ। $F1 फाइल का रेफरेंस स्टोर करना है, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया $F1 जिसमें मैं फाइल का रेफरेंस स्टोर करूँगी। fopen demo.txt किस मोड में, रीड मोड में। अब मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन किया, सबसे सेफ है, इसमें फाइल में कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल से डेटा रीड करना शुरू किया। तो सपोज़ मैंने एक स्ट्रिंग ले ली str इक्वल्स टू fread $F1, 5 और echo $str। अब देखिए आउटपुट, देखिए इसने क्या किया, आपको 5 कैरेक्टर्स रीड करके दे दिए। मैंने 5 दिया था इसलिए उसने 5 कैरेक्टर्स रीड करके दिए। अगर मैं यहाँ 15 कर देती हूँ तो वो मुझे स्टार्टिंग के 15 कैरेक्टर्स रीड कर देगा। जितने कैरेक्टर्स मैं कहूँगी उतने कैरेक्टर्स रीड कर देगा। सेम ऐसे ही अगर मुझे फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है, कब तक, जब तक फाइल ख़त्म ना हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वाइल लूप लगाना पड़ेगा। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल $F1, जब तक एंड ऑफ फाइल पे ना पहुंच जाए, जब तक ये -1 ना दे दे। 0 और -1 की एक्चुअल वैल्यू फॉल्स होती है, बाकी सारे नंबर्स ट्रू होते हैं, ठीक है। तब तक मुझे क्या करना है, मैं इस फंक्शन को यहाँ कॉल करती हूँ और एक एक कैरेक्टर इको कराती हूँ। इको $str
और उसके बाद सपोज़ मुझे कुछ प्रिंट करना है, मैं स्टार प्रिंट करा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। एंड ऑफ फाइल FEOF है, सॉरी, देखिए एक एक कैरेक्टर के बाद स्टार आ रहा है, मतलब एक एक करके सारे कैरेक्टर रीड हो रहे हैं। यही आपको अगर एक और फंक्शन है जिसके थ्रू आप एक एक कैरेक्टर रीड कर सकते हो, वो होता है fgetC $F1। ये भी आपको सेम आउटपुट देगा, इससे भी आप एक एक कैरेक्टर रीड कर सकते हो। एक और फंक्शन होता है जिससे आप पूरी लाइन रीड कर सकते हो, वो होता है fgetS। इसके थ्रू आप क्या करोगे, पूरी की पूरी लाइन रीड करोगे। देखिए पहली लाइन में मैंने हेलो लिखा था, फिर एवरीवन लिखा था, और फिर मैंने लिखा था आई एम फ्रॉम प्रोजेक्शन एजुकेशन नेटवर्क, और सबसे लास्ट में मैंने देवास। 4 लाइन्स लिखी थी, तो उस हिसाब से मेरा लूप चला है। तो ये होते हैं हमारे पास अलग अलग फंक्शन रीड मोड के लिए। सिर्फ इसमें रीडिंग की जा सकती है और कुछ चेंजेस नहीं। नेक्स्ट होता है राइट मोड। राइट मोड में आप फाइल को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैंने अभी इसी फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया तो उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा और मेरे सामने एक ब्लैंक फाइल आ जाएगी। तो इसमें दिक्कत यही है कि अगर फाइल है तो उसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो न्यू फाइल बन जाएगी। तो ये मोड थोड़ा सा रिस्की होता है। नेक्स्ट अपेंड मोड क्या करता है, द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ फाइल इज प्रिजर्व्ड। अगर डेटा है तो वो रहेगा, उसके एंड ऑफ द फाइल में आप और नया कंटेंट ऐड कर सकते हो, और अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये मोड बहुत सेफ होता है। नेक्स्ट है एक्स मोड। एक्स मोड क्या करता है, अगर फाइल है तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा, और अगर फाइल नहीं है तो वो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। तो ये भी सेफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप ओवरराइट नहीं करोगे, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि फाइल क्रिएट होगी या नहीं होगी ये आपको पता चल जाएगा ट्रू या फॉल्स वैल्यू के बेसिस पे। R+ मोड। R+ मोड क्या करता है, रीडिंग प्लस राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, और फाइल पॉइंटर हमेशा बिगनिंग में आता है। W+ मोड रीड और राइट दोनों देता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट होगी तो आपका डेटा चला जाएगा। अपेंड मोड। राइट मोड में भी पॉइंटर हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे होता है। अपेंड मोड क्या करता है, डेटा प्रिजर्व रखेगा और फाइल पॉइंटर को एंड ऑफ द फाइल पे पॉइंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है X+ मोड। अगर फाइल है तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नई फाइल क्रिएट करके ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग सब चीज़ों के एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल माई फाइल fopen, मैंने एक webdictionary.txt फाइल को रीड मोड में ओपन करके देखा है। ये क्या चीज़ है, और डाई ये क्या होता है कि अगर फाइल ओपन नहीं हो पाई, मे बी फाइल अवेलेबल ना हो, मे बी कोई एक्सेप्शन आ जाए, अगर फाइल ओपन ना हो पाए तो डाई मतलब प्रोग्राम यहीं टर्मिनेट हो जाएगा और मैसेज क्या देगा, अनेबल टू ओपन फाइल। अगर फाइल ओपन ही नहीं हुई है तो आगे ये कोड करने से मतलब नहीं है, एक्सेप्शन ही देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि या तो ये कोड रन होगा, नहीं तो ये वाला कोड रन हो जाएगा। इस तरह से हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो हमने ये कोड करके देखा कि अगर एंड ऑफ फाइल पर ना आए तो हम एक एक करके फाइल का सारा कोड रन कर रहे हैं। कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर। अगर मुझे इसका कोड लिखना है, मुझे एक फाइल का कोड दूसरी फाइल में कॉपी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना रही हूँ, मेरे पास demo.txt है, मैं उसी कंटेंट को नई फाइल में कॉपी कर रही हूँ। मैं इस कोड को डिलीट कर देती हूँ। मुझे क्या करना है, demo.txt का कंटेंट demo1.txt में कॉपी करना है। $F1 = fopen demo.txt मैं रीड मोड में ओपन कर रही हूँ। $F2 = fopen demo1.txt राइट मोड में ओपन कर रही हूँ। while not FEOF $F1, जब तक F1 में आप एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंच जाते, $str = fgetC, मैं पूरी getS पूरी लाइन बाय लाइन रीड कर रही हूँ, F1 और fwrite ये नया फंक्शन है। fwrite फंक्शन क्या करता है, फाइल में डेटा राइट करने का काम करता है।
किस में राइट करना है, F2 में। क्या राइट करना है, $str, बस। उसके बाद F क्लोज, F1 और F क्लोज $F2, हमने दोनों को क्लोज कर दिया। इसके बाद इसको रन करके देखते हैं। file1.php हमारा कोड है। आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया। हम यहाँ ओपन करके देखते हैं, फाइल, ओपन फाइल demo1.txt। देखिए इसमें वही कंटेंट आ गया जो मैंने डेमो में लिखा था। ये हमारा कोड है। यही चीज़ अपन ने यहाँ पर की है। दोनों फाइल को ओपन करते वक्त हमने डाई लगा दिया कि अगर फाइल ना मिले तो हम उस कोड को वहीं पर टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, इतना काम है। मैंने इसमें आपको सारे फंक्शंस बता दिए जिसके थ्रू हम फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोड में आपको अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।